Good morning everyone. Welcome back to my channel. तो आज है डे 2 ऑफ बेसिक पाइथन। लेकिन हाँ, तो इसमें जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि कंडीशनल करने हैं, लेकिन लास्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बताना भूल गया था। तो आई गेस कंडीशनल्स आपके डे 3 से शुरू होंगे। डे 3 में आएगी उसकी वीडियो। लेकिन हाँ, तो इसको मैं पहले आपको जो मैंने रहना रह गया था, एक ऑपरेटर रह गया था इसमें, जो होता है बुलियन। बुलियन सॉरी, बुलियन नहीं, मॉडुलस। मॉडुलस। तो अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस होता है, आपको पहले बता देता हूँ, ऐसे दिखा करा कर दिखा देता हूँ। तो ये देख, लेटेस्ट हाँ, ये देखिए। अब ये, तो मॉडुलस का काम क्या होता है कि लाइक बी 10.5 को हमने 10 से डिवाइड किया, तो 10.5 10 पे 1 पे जाएगा, तो 10 आएगा, तो उसका रिमाइंडर बचेगा 0.5। डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर आएगा 0.5। तो मॉडुलस क्या करता है, आपको उसका रिमाइंडर देता है। जैसे बी को आपने एक ए से डिवाइड किया तो उसका रिमाइंडर 0.5 आएगा, तो यहाँ पे आपका 0.5 ये शो हो रहा है। अब वहीं पर अगर आपने ए मॉडुलस बी किया तो आपको 10.0 इशू करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ए यानी 10 को 10.5 से डिवाइड करोगे, तो पहली बात तो ये लाइक डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, होल नंबर आएगा नहीं इसका। तो अगर बेसिकली अगर इसको आप समझना चाहो, तो अगर आप जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो छोटा है, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे, इस केस में लाइक जो ए है वो बी से छोटा है, और हम ए को ही बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो जो मॉडुलस रिटर्न करेगा वो ए ही रिटर्न करेगा। ओके। तो ये रह गया था एक अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर, इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहते हैं, जो मैंने अभी ये बताया, इसमें ये एक मॉडुलस रह गया था। ये हो गया अब आपका। और अब चलो करते हैं, एक होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, लाइक वो कौन से होते हैं। सबसे पहले इक्वल टू, जो चेक करता है कि क्या दोनों वैल्यू इक्वल्स हैं। देन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी, देन ये, देन ये आपके क्वेश्चन। तो हम इसे चेक करते हैं क्या होता है। प्रिंट ये देखेगा कि क्या आपकी वैल्यू जो है, जो ए है वो एग्जैक्ट इक्वल टू बी है। और एक बात, ये आपका जो आउटपुट होता है ये बुलियन में देते हैं, ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में, ठीक है। और एक होता है ये, ए क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी के। इसका क्या आंसर आना चाहिए? इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ रहा है। देन एक होता है ये इक्वल टू बी। क्या ए जो लेस देन इक्वल टू बी है? इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, क्योंकि जो बी की वैल्यू है 10.5 है। देन थर्ड होता है, थर्ड होता है वो होता है ए क्या नॉट इक्वल टू। ये जो आप एक्सक्लेमेटरी का साइन देख रहे हो, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू बी है, ये ट्रू आना चाहिए। ट्रू है। तो यस, तो ये हो गया अपने
कंपेरेटिव जिसको हम कंपेयर करते हैं वो ऑपरेटर्स। अब बारी आती है अपने लॉजिक ऑपरेटर्स की। लॉजिक ऑपरेटर आपके में सिर्फ 3 है, एंड, और, देन नॉट, यही 3 है। अब इनका काम क्या है? ओके, सो एंड में होता है लाइक, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं, लेट्स इन्हें अब बुलियन वैल्यू असाइन करते हैं। चलो, अब ए में ट्रू स्टोर है, बी में फॉल्स स्टोर है। अब अगर हम ये करें ए ए एंड बी, अब ये जो एंड ऑपरेटर होता है ये क्या चेक करता है कि इस साइड और इस साइड जो हमने इसको वैल्यू दी है वो दोनों ट्रू होनी चाहिए। लाइक ए भी ट्रू होना चाहिए और बी भी ट्रू होना चाहिए, तभी ये जो आपका आउटपुट आएगा वो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशंस जो है, इसमें जो 2 कंडीशंस आएगी, इसमें हमने सीधा अपने वैल्यू दी है, यानी वेरिएबल का नाम दे दिया, लेकिन इसमें आप कंडीशंस भी लगा सकते हो। तो वो हम इफ एल्स में देखेंगे जब हम करेंगे कंडीशनल्स, तो वो उसमें आएगा। लेकिन इसमें दोनों ही ट्रू होने चाहिए, तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब इसमें ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ रहा है। अब वहीं मैं अगर एक मिनट, तो ये इसको बाद में देखेंगे, पहले और करते हैं, प्रिंट ए और बी। अब और जो होता है, और में एक ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर और में एक भी कंडीशन ट्रू है तो वो आंसर ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब इसमें ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू ही आएगा, ट्रू। ठीक है, अब बारी आती है नॉट की। सो नॉट सबसे सिंपल है, जो आपका है उसका, जो भी आपकी कंडीशन है या आपका आंसर ट्रू है फॉल्स आ रहा है, उसको वो कन्वर्ट कर देगा, लाइक ऑपोजिट कर देगा। लाइक अगर आपका आंसर ट्रू है तो उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स है तो आपका आंसर ट्रू को कन्वर्ट कर देगा। लाइक अब अगर आप ए प्रिंट करो, मैं आपको पहले ये प्रिंट करा कर दिखाता हूँ, प्रिंट ए, तो आंसर ट्रू आ रहा है, देख रहे हो, आंसर ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट करूँ नॉट ए, नॉट ए, तो आंसर आएगा आपका, आउटपुट आएगा फॉल्स। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लाइक इसमें जो प्रिंट ए एंड बी है, इसमें ए ट्रू है बी फॉल्स है, लेकिन अगर हम इसमें लिख दें नॉट बी, तो आंसर अपना आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें ए तो ट्रू था ही, बी फॉल्स था, लेकिन बी के सामने हमने नॉट लगा दिया, तो ये जो पूरी है ये बन गई अपनी ट्रू वैल्यू। तो ट्रू एंड ट्रू, ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब आप सेम इसमें और मैं भी करके दिखा देता हूँ, ए और बी, इसमें बी फॉल्स है लेकिन ए ट्रू है, तो आपका आउटपुट ट्रू आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ए के सामने नॉट लगा दूं, तो अपना आउटपुट फॉल्स आना चाहिए। देखिए फॉल्स आ रहा है। और इसमें अगर नॉट की जगह, इसमें आपको बी की जगह दिखा देता हूँ, ए नॉट बी, नॉट बी अपना बी फॉल्स है, तो नॉट बी अपना ट्रू आना चाहिए, ये आ रहा है ट्रू। ठीक है, तो ये हो गया अपना लॉजिक ऑपरेटर्स। तो लाइक बुलियन ऑपरेटर्स जो आप कह सकते हो आप इसको। एंड चलो, एंड अब बारी है हाँ टाइप कन्वर्जन की। आप इसको लाइक डाटा भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको डाटा टाइप चेंज कर सकते हो। इसमें दोबारा लिख देता हूँ 10.5 एंड 10। सो अगर आप इसमें प्रिंट करोगे ए को, 10 आएगा, 10 आ गया। और अगर आप प्रिंट करोगे टाइप ऑफ ए को, टाइप ऑफ ए को,
तो आपका आ रहा है इंटीजर। अब अगर आपको इस ए को चेंज करना है, 8 के डाटा टाइप को चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक इंटीजर है, अगर आपको इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है FLOAT फ्लोट पैरेंथेसिस, और किस वेरिएबल को आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है, ए को, ए। अब अब ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, याद रखना ये इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और फिर ये एग्जीक्यूट होगी। जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुई तो इसमें हमने लिखा है फ्लोट ए, तो क्या करेगा कि ये ए जो इंटीजर था उसको ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अब फोर्थ लाइन प्रिंट होगी, प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो इसमें पहले आ रहा था इंटीजर, अब हम इसको रन करेंगे। हाँ, तो हाँ, जो फ्लोट है ये ए को, लाइक ए के डल टाइप को ये फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। अब हम ए को सबसे पहले जो ये हमने इसके फ्लोट को चेंज किया है वो उसको हम ए में पहले स्टोर करा लें। तो अब हमने इसको ए में स्टोर करा लिया, ठीक है। तो अब हम इसमें ए को जब उसके ए के टाइप को प्रिंट कराएंगे तो फ्लोट आ रहा है में फ्लोट आ रहा है, ठीक है। तो अब वैसे ही बी में अगर यहाँ पे बी लिखें और बी फ्लोट है, बहन इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करें, इंटीजर के लिए INT लिखना पड़ता है, इधर बी लिखो एंड इसके डाटा टाइप को चेक करें तो ये इंटीजर आना चाहिए, इंटीजर मेरा। अब हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट बी, बी की वैल्यू 10.5 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या आएगी, सिर्फ 10 आएगी, ये देखो 10 आ रही, 10 अब सेम है कि अगर एक मिनट ए को भी कन्वर्ट कर दूं, ए इज इक्वल टू फ्लोट ए, अब उसकी 10 थी वैल्यू ए की, इसमें क्या आएगी 10.0, ये देख 10.0 आ गई। तो ये हो गया अपना टाइप कन्वर्जन, डाटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। तो अब बारी आती है, हाँ, अब अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट के भी 3 मेथड हैं, वो मैं बता देता हूँ। एक तो लाइक जो हम नॉर्मल प्रिंट करते हैं, ऐसे 10 कर दिया, प्रिंट 10 या ए कर दिया, तो रन करोगे तो सीधा 10 आएगा। और अगर आपने इसमें कुछ लाइक पहले बताना है कि ये क्या है, तो इसमें आपने सिर्फ एक कॉमा डालना है, स्ट्रिंग, देन वैल्यू ऑफ ए, ऐसे कर दो और आपको प्रिंट करोगे, देखो वैल्यू ऑफ ए 10। एक ये मेथड है। एक आपका मेथड होता है एफ स्ट्रिंग करके, उसमें क्या करना है आपने एफ, देन ये जो अपने कोट्स होते हैं, कोट्स, देन वैल्यू ऑफ ए। अब जो वैल्यू डायनामिक है, जो लाइक आपने प्रिंट करवानी है, वो यहाँ पे आएगी ए, वैल्यू ऑफ ए, ओके। तो एक और मेथड होता है जो यूज नहीं करते हैं हम, प्रिंट, यस, थर्ड मेथड है कि आपने ये कोट्स लगाया, अब हम ए प्रिंट करेंगे और ए के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, देन बी प्रिंट करेंगे, बी के बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके बाद क्या आएगा कि हम यहाँ पे डॉट फॉर्मेट, और उसमें जैसे ये सबसे पहले हमने ए प्रिंट करना है तो ए, देन कॉमा, देन बी, ऐसे होता है। ये देखिए ए, अगर आपने इसको थोड़ा अच्छे से लिखना है तो ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो,
ये देखिए, ये आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई। ये हो गया अपने 3 मेथड जिससे आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो यही थे अपने 3 मेथड्स। और इसके बाद मुझे एक सेकंड देखने दो कि अपना क्या रहता है इसके बाद। इसके बाद ना रहता है, एक सेकंड, टाइप कन्वर्जन हो गई है। या इसके बाद कंडीशनल्स हैं जो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।